नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने जा रहे हैं। जी। हमारे पास एक स्रोत है जिसका शीर्षक है काल और ओम रश्मि का वैदिक रहस्य, और इसके आधार पर हम काल यानी समय की जो वैदिक अवधारणा है उसे समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये स्रोत असल में समय का जो असली रूप है और खासकर ओम रश्मि के साथ उसका जो कह सकते हैं रहस्यमय रिश्ता है, उस पर रोशनी डालने की कोशिश करता है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही है कि इस अनोखे नजरिए को समझें, मतलब ये जानना कि इस वैदिक व्याख्या के हिसाब से समय आखिर बना कैसे, उसका स्वभाव क्या है ना, और इस ब्रह्मांड में उसकी क्या भूमिका है। ये बातें हमारी जो रोज की समझ है उससे काफी अलग हो सकती हैं। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। देखिए, ये स्रोत एक बहुत ही बुनियादी विचार सामने रखता है। इसके मुताबिक काल कोई अलग से चीज नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि ये तब पैदा होता है जब ईश्वर मतलब ब्रह्म मूल प्रकृति में एक बेहद सूक्ष्म ओम रश्मि को आप कह सकती हैं जगाता है। ओम रश्मि, ये क्या है, थोड़ा समझाएंगे? हाँ, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये सृष्टि की मूल ऊर्जा है या एक कंपन है जिसे ईश्वर प्रकृति में सक्रिय करता है। और यही ओम का जो सबसे सूक्ष्म रूप है, वो प्रकृति से जुड़कर काल का रूप ले लेता है। अच्छा, तो मतलब समय कोई बाहरी घड़ी नहीं, बल्कि ईश्वर की एक सक्रिय ऊर्जा का रूप है बिल्कुल। जो सृष्टि को अंदर से चला रहा है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, और दिलचस्प बात ये भी है कि स्रोत के अनुसार काल तत्व खुद में तो जड़ है, मतलब उसमें चेतना नहीं है, जी। लेकिन क्योंकि उसका सीधा संबंध ईश्वर से है, वो चेतन जैसा व्यवहार करता है। अथर्ववेद का एक मंत्र है ना, वो इसी ओर इशारा करता है। स इयेते प्रथमोऽनुदेवः। स ईयते प्रथमोऽनुदेवा, इसका मतलब है कि वो जो काल तत्व है, वो परमात्मा जैसा ही व्यवहार करता है। कमाल है। मतलब प्रकृति का हिस्सा होकर भी ईश्वर से सीधा जुड़ाव और संचालन। बिल्कुल। और इसके स्वभाव के बारे में क्या क्या ये वैसा ही है जैसा हम महसूस करते हैं? कभी लगता है धीरे चल रहा है, कभी तेज। नहीं, स्रोत कहता है कि काल लगातार चलता रहता है, एक ही गति से। ये कभी रुकता नहीं। कभी नहीं। कभी नहीं। और ये हर जगह मौजूद है, सर्वव्यापी, और हमेशा एक जैसा रहता है, एक रस। एक और खास बात बताई गई है इसमें, प्रकृति के 3 गुणों में से सिर्फ 2 गुण हैं। अच्छा, कौन से? सत्व गुण, जिसका मतलब पवित्रता, संतुलन, प्रकाश समझ लीजिए, और रजस गुण यानी क्रिया, ऊर्जा, गति। तमोगुण इसमें बिल्कुल नहीं होता। तमोगुण नहीं, यानी जड़ता, अंधकार या ठहराव वाला गुण। जी हाँ, वो इसमें नहीं है। तो अगर इसमें तमोगुण यानी ठहराव नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि समय कभी रुक नहीं सकता। पर आजकल तो वैज्ञानिक ब्लैक होल जैसी जगहों की बात करते हैं। कहते हैं वहां शायद समय थम जाता है। इस पर स्रोत क्या कहता है? हाँ, ये एक अहम सवाल है। देखिए, ये स्रोत इस विचार को नहीं मानता कि समय रुक सकता है। नहीं मानता? जी नहीं। और इसका तर्क भी ध्यान देने लायक है। ये कहता है कि मान लीजिए अगर ब्लैक होल में प्रकाश यानी रोशनी रुक भी जाए, जैसा कि कल्पना की जाती है, हाँ, तो भी इससे काल या समय का रुकना साबित नहीं होता। क्यों, कैसे? क्योंकि स्रोत के अनुसार काल ही तो गुरुत्वाकर्षण बल को भी प्रेरित करता है, और ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण तो और भी ज्यादा शक्तिशाली होता है ना? हाँ, बिल्कुल। तो अगर एक तरह की गति जैसे प्रकाश रुक भी जाए, तो दूसरी तरह की गति मतलब गुरुत्वाकर्षण वो तो बढ़ रही है। काल इन सब से परे है, वो लगातार चलता रहता है। ये तर्क तो काफी मजबूत लगता है। तो मतलब काल किसी घटना पर निर्भर नहीं है, बल्कि वो घटनाओं का आधार है। बिल्कुल। स्रोत आगे कहता है कि काल परमात्मा में ही टिका रहता है। अथर्ववेद में ही कहा गया है, कालम तमाहु परमे व्योमेन। कालम तमाहु परमे व्योमन, मतलब काल परम सत्ता परमात्मा में स्थित है। जी। और श्वेताश्वतर उपनिषद में तो ईश्वर को कालकार ही कह दिया गया है। कालकार यानी काल को बनाने वाला। हाँ, उसे प्रकट करने वाला। ठीक है, तो ये स्पष्ट है कि इस स्रोत के अनुसार काल ईश्वर से जुड़ा है और लगातार गतिशील है। अब ये सवाल उठता है कि इसका ओम से इतना गहरा संबंध क्यों बताया गया? आपने शुरू में ओम रश्मि का जिक्र किया था। हाँ, यहाँ बात और भी गहरी हो जाती है। स्रोत ओम को ब्रह्म यानी परमात्मा का सार मानता है, उसका रस, या यूं कहें कि उसका पुत्र,
ईश्वर का पुत्र? हाँ, एक तरह से। जैसे काल को ईश्वर से उत्पन्न और सर्वव्यापक बताया गया, वैसे ही ओम को भी सर्वव्यापक माना जाता है। दोनों की उत्पत्ति ईश्वर से है और दोनों ही हर जगह मौजूद है। बस यही उनके गहरे संबंध का आधार है। तो क्या ओम और काल मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे हैं, या? हाँ, आप कुछ ऐसा कह सकते हैं। देखिए, अथर्ववेद के ही कुछ और मंत्र हैं जो बताते हैं कि मन, प्राण, नाम, पृथ्वी, सूर्य, वायु, ये सब कुछ काल में ही समाया हुआ है। सब कुछ काल में? हाँ, और उसी से चलता है। स्रोत आगे कहता है कि सृष्टि और उसमें मौजूद चीजों का अस्तित्व वो ओम रश्मियों के बिना संभव ही नहीं है। और प्राचीन ऋषि कणाद ने भी तो अपने वैशेषिक सूत्र में कहा है, कारणम कालः। कारणम कालः, यानी हर चीज का मूल कारण काल ही है। जी, और ये स्रोत उस काल को ओम रश्मियों से जोड़कर देखता है जो ईश्वर से आती हैं। तो अगर इस सारी चर्चा को हम समेटें तो इस स्रोत के मुताबिक काल सिर्फ वो नहीं है जो हम घड़ी या कैलेंडर में देखते हैं। बिल्कुल नहीं। ये एक बुनियादी हमेशा चलने वाला सिद्धांत है जो ईश्वर से ओम रश्मि के जरिए पैदा होता है और पूरी सृष्टि का आधार भी है और उसे चलाने वाली शक्ति भी। मतलब ये सिर्फ समय का माप नहीं बल्कि हकीकत का ढांचा और इंजन है। बिल्कुल सही कहा। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोता के लिए, सोचने के लिए। जरूर। ये स्रोत काल को सिर्फ एक बाहरी निष्क्रिय पैमाने की तरह नहीं देखता जैसा हम अक्सर सोचते हैं ना। हाँ। बल्कि इससे प्रकृति के अंदर मौजूद एक सक्रिय शक्ति के रूप में पेश करता है जिसका सीधा संबंध ईश्वर से है। तो सवाल ये है कि अगर हम काल को इस नजरिए से देखें, एक सक्रिय ईश्वरीय शक्ति के रूप में, तो कारण और कार्य और हमारे अपने अस्तित्व की समझ पर इसका क्या असर पड़ सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है।